हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन। इसका पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल का जो रिएक्शन है इसमें हम लोग का मेन जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब मेन रिएक्शन है। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल का एसिडिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किस लिए होगा, ये हम लोग का आज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फेनॉल का रिएक्शन। क्योंकि अल्कोहल और फेनॉल का एक साथ हम लोग करेंगे तो क्लास लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं खाली आज डिस्कस करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन। तो ओके, मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ज्यादा शेयर करो। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझको मैसेज करो, मैं तुम्हारे लोग के लिए हूं। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अल्कोहल का रिएक्शन। तो एक्चुअली ये हम लोग का ROH, ये हम लोग का अल्कोहल है। इसमें क्या है ना, एल्किल ग्रुप O एंड H, दैट ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें हम लोग का नंबर 1 टाइप जो होता है, इसमें ब्रेकिंग ऑफ ए वाला बॉन्ड, OH बॉन्ड। तो इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो क्या होगा ना, OH बॉन्ड ब्रेक होने से RCO माइनस H+। ठीक, इसमें RO एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, RO एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अभी और क्या हो सकता है, नंबर 2 ROH, दैट बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होने से अल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे ना, एक तो H+ लेके ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ROH H+, ROH2+, then that is act as a electrophile. Here nucleophile, here electrophile. And number 3, in which that bond and that bond, both bonds are broken. As for example, ROH। तो एक है हम लोग का रिएक्शन का टाइप, इसमें न्यूक्लियोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, और हियर बोथ द बॉन्ड इज ब्रोकन इन ए रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल ना, जब अल्कोहल मेटल का साथ रिएक्शन करता है ROH, सपोज वी टेक द सोडियम मेटल, देन वी आर गेट हाइड्रोजन गैस, hydrogen gas as a RONA plus H2 plus H2। मतलब in general we are write as ROH plus metal, that is ROH2। तो when alcohol reaction with metal given hydrogen gas, if we take aluminum, ROH aluminum, then we are get RO3Al plus H2. Here that reaction indicating that alcohol act as a acid. Alcohol act as a acid because now ROH, it is dissociated as RO minus H+. तो इट इज लॉस ऑफ H+,
सो एसिड एल्कोहल एक्ट एज एसिड। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड व्हिच वन इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ना। एल्कोहल का ही हम लोग डेरिवेटिव लेंगे एज फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्या आता है ना, राइट ए रिएक्शन व्हिच इंडिकेटिंग दैट एल्कोहल एक्ट एज एसिड। ओके, तो एनी वन ऑफ द रिएक्शन विथ मेटल इंडिकेटिंग दैट एल्कोहल एक्ट एज एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। ओके, देन वी आर डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। जो इस रिएक्शन का मेन फंडा है ना, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। देखो, हम लोग कोई भी एसिड का डिस्कस करेंगे, किसका एसिडिटी ज्यादा है किसका कम है। मुझको पहला पॉइंट ध्यान देना है, कौन इजीली H+ लॉस कर रहा है, कौन इजीली H+ लॉस कर रहा है। इफ द compounds or molecule lost hydrogen easily then it is more acid। तो हम लोग लिख सकते हैं loss of H+ increase acidity increase। अभी लॉस ऑफ H+ कब इंक्रीज होगा ना, जब OH बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। कब ना, वीक ऑफ bond strength of OH bond, loss of H+ increase, acidity increase। और weak of bond strength कब होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज of OH bond, then bond strength of OH bond क्या, डिक्रीज। लॉस ऑफ H+ इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। मतलब मेरा ROH ए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, लॉस ऑफ H+ बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा। ठीक, दैट इज द मेन फंडा, दैट इज द मेन फंडा। सिंगल लाइन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, लॉस ऑफ H+ इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज, ऐसे आगे बढ़ना। तो हम लोग का क्या मिला, सिंगल लाइन में एसिडिटी ऑफ डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH bond decrease, loss of H+ increase, acidity increase। ये लॉजिक हर जगह पे, एसिड का जब हम लोग एसिडिटी कंपेयर करेंगे सेम लॉजिक, ये भूलना नहीं है। तो हम एग्जांपल लिए RCH2OH, RCHROH, इसको ऐसे लिखता हूं RCRROH। व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड ना। इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है OH बॉन्ड में, इसमें 2 एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो OH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लॉस ऑफ H+ घटेगा, एसिडिटी घटेगा। सिंपल बात। तो जिसमें एल्किल ग्रुप कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज, ऐसे इसको हम क्या कर दिया, एल्किल ग्रुप डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज, लॉस ऑफ H+ इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। कहानी खत्म। दैट इज द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, कोई दिक्कत है, एक या एक तो पार्ट। अभी नंबर 2 रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल, इसका अंदर ही आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
ओके, हटा देता इसको। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन 2, वो भी कौन सा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। हम लोग अभी जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं सब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, तो नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज द एस्टरिफिकेशन? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है ना। एस्टरिफिकेशन इज नथिंग इफ द एल्कोहल reaction with acid in presence of concentration sulfuric acid give ester along with water, that reaction known as esterification reaction. okay, मतलब reaction alcohol plus acid in presence of concentration H2SO4 given ester plus water, that reaction known as a esterification reaction. Simple. Okay, here what is the importance of concentration H2SO4? concentration in H2SO4 act as a catalyst. Number 1. now concentration H2SO4 water को absorb कर लेता है, तो रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू लास्ट लेयर प्रिंसिपल फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4? व्हाई H2SO4 एनहांस द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? ना H2SO4 absorbs the water. That means according to last layer principle, if the product removed from the reaction vessel, then the reaction moves towards the forward direction. Or if the reactant is added, then rate of reaction is increased or enhanced. So according to last layer principle, H2SO4 concentration H2SO4 enhance the rate of esterification reaction. It is act as a catalyst. तो ये हम सिंपल लिख दिया, एल्कोहल, एसिड, एस्टर एंड वाटर, दैट इज द एस्टरिफिकेशन। कुछ भूलना नहीं है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल and ester in presence of concentration, sorry, and acid in presence of concentration H2SO4 give ester and water, that is known as a esterification. तो एग्जांपल लेते हैं ना, एसिड RC डबल बॉन्ड OOH प्लस HOR डस्ट। ये एल्किली ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा अभी क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 देने से क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। कैसे ना, देखो यार, इसका व्हाट इज द प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड OR प्लस वाटर, नो प्रॉब्लम। एस्टर प्लस वाटर, RCO एडजस्ट होगा, वाटर निकल गया, ये दोनों ऐड हो गया। तो दैट इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसको हटा देता हूं। सर मैं तो ऐसे भी कर सकता था, इसका H लिए थे, इसका OH लिए थे, फिर वाटर हटाए थे। हम इसका H लूंगा, इसका OH लूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं सर, तो आप इसको क्यों हटाए? दैट इज द राइट, दैट इज द रॉन्ग। इन केस ऑफ एस्टरिफिकेशन, वाटर मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ एसिड, नॉट हाइड्रोजन ऑफ एसिड, हाइड्रोक्सिल ऑफ एल्कोहल। ना देखो, हम लोग कौन सा रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन व्हिच क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो किसका OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा? कौन H प्लस देगा? याद रखने का तरीका है। देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोडक्ट। सपोज इसमें कोई एक तो चीज हम 16 ले लिया, इसको 16 ले लिया, तो देखो प्रोडक्ट अलग। जब अकॉर्डिंग टू दैट ये वो 16 है, एक्स्ट्रा में आइसोटोप्स है,
सपोज इसमें प्रोसेस में करेंगे तो वाटर में आइसोटोप है, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन देता है ऐसे, व्हिच प्रोडक्ट इज करेक्ट। ठीक, तो मैं आइसोटोप इस जगह पे ले भी कर सकता हूं, इस जगह पे भी ले कर सकता हूं। जब मैं इसको छोड़ के इधर आइसोटोप लूंगा तब इस केस में वाटर में आइसोटोप रहेगा, इस केस में एस्टर में आइसोटोप रहेगा। सपोज आइसोटोपिक ऑक्सीजन और टेकन इन द आइदर एल्कोहल और एसिड, तो दोनों तरफ से दोनों डिफरेंस प्रोडक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, ए वाला दे देगा, चार तो प्रोडक्ट मिल जाएगा तुमको, व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन दे देता है ये कंपटीशन एग्जाम में। अभी एक क्या एस्टरिफिकेशन का लॉजिकल चीज, नॉर्मल क्वेश्चन देगा तो नो प्रॉब्लम, वाटर को हटा दो, जोड़ दो एस्टर एंड वाटर, दैट इज नो कंफ्यूजन। बट इफ इट इज इंडिकेटिंग बाय आइसोटोपिक ऑक्सीजन देन इट इज डिफिकल्ट, देन तुमको एज ए कॉन्सेप्चुअल आगे बढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग जाएंगे किसका एस्टरिफिकेशन ज्यादा रेट होगा, किसका कम होगा ना। नंबर 1 हम लोग क्या लिए थे, एस्टरिफिकेशन RCOOH प्लस OH are dash, we are get RCOO dash प्लस वाटर। यार हम लोग ए एसिड और ए अल्कोहल डिफरेंस हो सकता है, तो किसके लिए, सपोज मैं अल्कोहल लिया नंबर 1 CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, and number 3 CH3 CH3 CH3OH। तो इन तीनों के बीच में किसका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रेट ज्यादा होगा ना। स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज, ए राइट एबव साइन मतलब इंक्रीज, मैं ऑलवेज यूज करता हूं, और स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज रेट डिक्रीज। तो स्टेरिक क्राउडिंग किसमें ज्यादा है, इसमें, तो किसका रेट ज्यादा है। दैट रूल ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इफ वी आर टेक डिफरेंट एसिड, इफ वी आर टेक डिफरेंट एसिड के लिए भी डिफाइन होता है। सपोज वी आर टेक CH3 CH2OH COOH, CH3 CH CH3 COOH, and another CH3 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 COOH। किसका ज्यादा, इसका, दोनों का एक ही सिंपल लाइन, स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन डिक्रीज। तो ये गया हम लोग का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइडाइड। तो किसका टाइप के अंदर आ रहा है, यही नंबर ए का। नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एनाइडाइड। कुछ नहीं, सिंपल, जैसे जस्ट लाइक टू एस्टरिफिकेशन नहीं है ना। हम क्या लिए, एसिड क्लोराइड RC++OCl और अल्कोहल HOR'। किसका रिएक्शन, ब्रोकन ऑफ OH बॉन्ड, ब्रोक करो, क्या मिलेगा, ओके, दैट इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अभी हम लोग एनाइडाइड लेंगे, क्या लेंगे, एनाइडाइड। इट इज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, PY शॉर्ट में लिख दिया। ओके, देन वी टेक RC++O C++OR प्लस HOR', क्या मिलेगा, सेम इसका ब्रेक। तो ए पार्ट और ए पार्ट मिलकर क्या देगा, RC++O OR',
और ये दोनों अंदर का बात RC डबल बॉन्ड OH एस्टर along with acid. ओके, एस्टर along with acid. मैं हर जगह आर ले रहा हूं, आर का जगह CH3 हो, C2H5 हो, बेंजीन हो, कुछ लेना देना नहीं है। मैं खाली आर तक एग्जाम्पल ले रहा हूं। आर का जगह मुझको भी बैठा दो तो मैं ही बैठूंगा इधर। सपोज इधर मैं हूं तो इधर भी मैं रहूंगा। ठीक है, तो ये गया रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, इसको बी कर देता हूं। कौन सा बॉन्ड? ROH बॉन्ड, मतलब COH इस जगह पे। पहला वाला कहां पे था? इस जगह पे था। ओके, ये नहीं, ये वाला डिस्कस कर रहा हूं हम लोग। तो ये देखो, ये कुछ नहीं यार, ऑल द रिएक्शन आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके ना, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 1 ROH PCl5, क्या मिलेगा? RCl। नहीं किए थे? ऑल द रिएक्शन वी आर डिस्कस इन हेलोएल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, ऑल द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग उसमें क्या लिखे थे? सिंगल लाइन में हम लिख देता हूं HX एनाइडस ZnCl2 लुकास रिएजेंट, और PCl3 और PCl5 और रेड फॉस्फोरस I2 और SOCl2, ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय X। इसमें जो X लेगा, Cl लेगा तो Cl, I लेगा तो I, और ब्रोमीन लेगा तो ब्रोमीन। दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजेंस। ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किए थे। हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑलरेडी मैं देख के रखा हूं। ओके, देन वी आर डिस्कस नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भरा हुआ है नंबर सी में। नंबर बी का जो टाइप ऑफ बी है वो मैक्सिमम हम लोग कर चुके हैं। नंबर सी में जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कौन सा ना, इसमें दोनों ही होगा, ROH, ये वाला भी और ये वाला भी, बोथ पार्ट आर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। दैट इज, हम लोग इसको नहीं करने से दोनों एक साथ कर दो, सबसे अच्छा रहेगा ये वाला बॉन्ड। मतलब इसमें दोनों ग्रुप भी पार्टिसिपेट इन द एल्किल ग्रुप, ऑल्सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 हो चुका है 11th में, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूव ऑफ वाटर। डिहाइड्रेटेड, हम लोग का ज्यादा गर्मी में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब पानी निकल जाता है। इसमें भी हम लोग एल्कोहल से पानी निकालना है और नथिंग कर चुके हैं। डबल बॉन्ड एलिमिनेशन रिएक्शन किसका होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या देंगे? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, नहीं तो Al2O3 हीट देने से कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 हीट, नहीं तो Al2O3 हीट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ए गया हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म मैं इधर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो एक लाइन में कर देता हूं। देखो सिंपल है, ना मैं लिया CH3 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 OH,
H प्लस वाटर से लेगा, नहीं तो वाटर का ही ले लो। क्या ले लोगे? वाटर का ना। H प्लस लेने से क्या होगा? ठीक, OH2 प्लस हुआ। अब इसको निकालने के बाद मुझको क्या मिलेगा? CH3 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 प्लस ACH3 है यार सब। अभी इसका कोई भी एक हाइड्रोजन, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 8 लिख देता हूं, इधर भर दो, इधर भर दो, तो मेरा कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। इसमें देखो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटायन, सो 3 डिग्री अल्कोहल इज पार्टिसिपेट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन मैक्सिमम रेट। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसका ज्यादा होगा ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ओके, देन वी डिस्कस द नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक ही लाइन याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है ना? ये मेरा एल्कोहल है, इन दोनों हाथ में क्या है नहीं है मुझको लेना देना नहीं है। CHOH ग्रुप व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड कन्वर्टेड टू कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंज। मैं बाकी इसमें H है ना R है, क्या है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। मेरा इधर काव है, इधर S है, तो इधर काव, इधर S। व्हाट इज द चेंज ना? CHOH ग्रुप कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड O, दैट इज अल्कोहल कन्वर्टेड टू कार्बोनिल। इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अभी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके, लॉजिक कहां पे, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। किसमें चला जाएगा? एसिड में। तो इफ वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल एट फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल कंपाउंड, देन अगेन ऑक्सीडाइज टू एसिड। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन को इधर स्टॉप करना है, एसिड बनाना चाहते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और प्रिपरेशन ऑफ एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे तब हम लोग थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और जब हम लोग एसिड बनाएंगे तब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग का दोनों ऑक्सीडाइजिंग, हम तो इधर ओ लिख दिए मतलब ऑक्सीडेशन, लेकिन ऐसा तो ऑक्सीडेशन नहीं लिखा रहेगा। इधर तुमको क्या लिखना पड़ेगा? रिएजेंट लिखना पड़ेगा। इसका बहुत सारे रिएजेंट है, तो इधर मैं स्पेशली इधर नहीं लिख रहा हूं, एक एक करके बोल देता हूं ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर 1 कौन है? K2Cr2O7 H2SO4। हम लोग इसको H प्लस भी लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं? KMnO4 H2SO4 और बेस NaOH और KOH, कुछ भी लिख सकते हैं। एसिड और बेस दोनों ही यूज कर सकते हैं, आइदर एसिड और बेस। मैं क्या लिखूंगा? KMnO4 H2SO4, नहीं तो KMnO4 NaOH। ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या है? क्रोमिक एसिड CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। क्रोमिक एसिड सल्फ्रिक एसिड, क्रोमिक एसिड सल्फ्रिक एसिड। ये भी है, तो ऑल आर, इधर लिख देता हूं, क्रोमिक एसिड
सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल आर स्ट्रॉन्ग। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एल्कोहल कन्वर्टेड टू एसिड, एल्कोहल कन्वर्टेड टू एसिड। बट इफ वी आर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 1 क्या यूज करेंगे ना? क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, जिसको बोलते हैं पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। कौन सा? CrO3 C5H5L along with HCl। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PCC। क्या नाम है? पिरिडिनियम, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। और नहीं तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। नंबर 2 CrO3 एंड खाली पिरिडिन C5H5L, PDC। इसको क्या बोलते हैं? PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, शॉर्ट में। तो ये सब यूज करने से मेरा स्टॉप हो जाएगा कहां पे? इधर ही। समझ में आया? तो हम लोग अभी क्या लेते हैं? एग्जाम्पल एक लेते हैं ना। देखो मैं लिया CH3CHO, सॉरी CH3CH2OH एल्कोहल। ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा यार ना? CH3CHO। सर आप तो ऐसा नहीं दिखाए थे ना। सर मैं कैसे लिखा था? CH3CHOH। देखो तो CHOH ग्रुप कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड O। ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये बच्चा जैसा एकदम स्टार्टिंग में ABCD, जब ABCD सीख जाएगा तब तुम इधर कर देगा ना। CH2OH ग्रुप कन्वर्टेड टू CHO, again it is oxidized to acid CH3COOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों तरफ इसका यूज है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करने से क्या मिलेगा? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। इफ फर्दर ऑक्सीडाइज देन इट इज कन्वर्टेड टू एसिड, एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू एसिड। ओके, तो ये है हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट एल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड कीटोन और एसिड। अभी सपोज हम लोग लिया सर ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें भी CH3 लिया तो इसमें CH3 लेंगे, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं ना। अनदर एग्जांपल CH3 CH3OH, इट इज ऑक्सीडाइज टू CHOH ग्रुप, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कन्वर्टेड टू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू मिक्सचर ऑफ एसिड। कीटोन व्हेन ऑक्सीडाइज देन वी गेट मिक्सचर ऑफ एसिड। इसमें सिंगल एसिड, इसमें मिक्सचर ऑफ एसिड। इस पार्ट से हमको मिलेगा एक तो एसिड, इस पार्ट से एक तो मिलेगा एसिड। इस पार्ट से कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा ना? CH3 COOH। और एक कार्बन वाला एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो इन केस ऑफ कीटोन वी आर गेट मिक्सचर ऑफ एसिड। सपोज यार हम लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, तब क्या मिलेगा ना? तब मिलेगा जो एल्किल ग्रुप छोटा है उसका साथ कार्बोनिल को रखना है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं तो मिलेगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन है? CH3 COOH।
और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कौन है? CH3COOH। बट इफ वी आर टेकिंग एज, इसको हम ऐसे भी कर सकता हूं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 में ऐसे भी कर सकता हूं, कार्बोनिल को इसका साथ रखो और इसका साथ, तब मुझको क्या मिलेगा ना, HCOOH प्लस CH3 CH2 COOH। साथ ये वाला प्रोडक्ट सही है ना, ये वाला प्रोडक्ट सही है ना यार, ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये वाला गलत है। इसके लिए आता है हम लोग का कौन? पोपअप रूल। पोपअप रूल ना, इफ द alkyl group are different for oxidation of ketone, then carbonyl group attached to the smallest alkyl group, then it is converted to corresponding acid। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो छोटा ग्रुप कौन है? छोटा ग्रुप मिथाइल है, तो मिथाइल का साथ कार्बन रख के मुझको कॉरस्पॉन्डिंग एसिड देना है, नॉट अटैच टू द लार्जर एल्किल ग्रुप, दैट इज द पोपअप रूल। ओके, तो ये क्या मेरा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। नंबर 3, इफ वी आर टेक द एग्जाम्पल, if we are take the example CH3 CH3 CH3OH, that is the 3 degree alcohol. 3 degree alcohol when oxidation, it does not undergo aldehyde ketone, it is undergo elimination reaction and we are get CH3 CH3 double bond CH2. So by the oxidation reaction we are distinguish the 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree alcohol give the aldehyde, 2 degree alcohol give the ketone and 3 degree alcohol give the eliminated product. So oxidation reaction is helpful for the distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree. Okay, so then we are discuss the dehydrogenation. Dehydrogenation लगेगा जैसा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेम प्रोडक्ट सेम ना। हम लिए CH3 CH HOH, कॉपर हीट क्या निकल रहा है? -H2 हो रहा है, तो मुझको क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2। देखो जस्ट लाइक टू ऑक्सीडेशन, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे CH2OH का, तब मुझको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? CH3 C डबल OH। लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट इज सेम, इसीलिए इसको बोलता है डिहाइड्रोजिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये था हम लोग का क्या ना, टोटल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे, इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, नॉट डिहाइड्रेशन। देखो दो चीजें, एक तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूव ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हम लोग का एल्कोहल का रिएक्शन का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेनॉल्स। फेनॉल्स में रिएक्शन भरा हुआ है, थोड़ा क्लास तो लेंदी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनॉल्स का रिएक्शन। ठीक, तो आज के लिए इतना। कहां पर भी दिक्कत हो मुझको बार बार जो बोलता मैसेज करो, कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझको बोलो, मैं हूं तुम लोग के लिए। ओके, थैंक यू। और एक बात लास्ट में मैं जो बोलता हूं, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बहुत से बहुत ज्यादा शेयर करो, और बेल बटन को दबा के रखो। नेक्स्ट जब हम मेरे फेनॉल लेकर आऊंगा अगेन, तुम लोग के पास पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली ये था लेके आया है हम लोग का फेनॉल का। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।